Jai Shri Krishna. Please like, share, subscribe the video. मयंक वर्मा जी का प्रश्न है कि खाटू श्याम जी के विषय में क्या उनकी मान्यता मना सकते हैं? बिल्कुल आप मना सकते हैं उनकी मान्यता, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी देवी देवता से अगर हमें कोई हमारी दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में, और अगर हम कोई मान मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मना सकते हो। क्योंकि इससे होता यह है कि जब हम मान मनाते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जब हम मान मनाते हैं तो कुछ ना कुछ हम अच्छा ही जीवन बिताने का प्रयास करते हैं धर्म के अनुसार। कोई भी अधर्म के रास्ते पे चलने वाला मान थोड़ी मनाएगा कि दैनिक जीवन में कोई बड़े भीषण पाप भी कर रहा हो और वो देवताओं से मान मनाए, ऐसा तो नहीं करेगा। तो इसीलिए मान मना सकते हैं। मान मनाने से व्यक्ति सीध धर्म के रास्ते पे चलता है। गुरुजी, मैं आर्मी की ट्रेनिंग में हूँ, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आपके साथ आशीर्वाद है और पूरी श्रद्धा के साथ हम ये चाहते हैं कि आपके साथ देवी शक्तियों का वास हो। जैसे कि कभी भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक मनुष्य की जो ऊर्जा होती है वो असीमित होती है। असीमित ऊर्जा के साथ एक व्यक्ति जो होता है वो चल रहा होता है। जब भी ऐसा कभी लगे कि भाई हम शारीरिक रूप से कमजोरी लग रही है या थकान लग रही है, तो इस बात को ध्यान रखना कि कमजोरी थकान जो जीवात्मा होती है उसकी नहीं होती, शरीर की होती है और हमारी सोच की होती है। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, उससे क्षमता बढ़ती ही है शरीर की। ये शरीर पत्थर के जैसे भी हो सकता है। अगर लगातार 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 इससे परिश्रम किया जाए तो ये शरीर बदल जाता है। जैसा आप काम करो वैसा, इसकी कोई क्षमता नहीं है। ये लिमिटलेस है। मतलब जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आपको मेहनत करवाई जाती है, उतनी ज्यादा ये शरीर मजबूत होता है, उतनी ज्यादा शक्ति बढ़ती जाती है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि जरूरत से ज्यादा थका दिया है, जरूरत से ज्यादा हमको भाग दौड़ करवा दिया, जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा दिया। न तो बुद्धि शक्ति जो होती है हमारी, उसकी कोई सीमा होती है। ये कितना भी स्टोर कर सकती है याददाश्त में। और शरीर का फिजिकल जो होती है वो भी ऐसी है, जो जितना चाहे उतनी मेहनत करेगा तो उतना लाभ मिलेगा। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि थकान हो जाएगी। क्या अघोर तंत्र में जा सकते हैं हम? मोक्ष मिलता है बाद में? हेतल जी का प्रश्न है। सवाल ही नहीं उठता आपको किसी और मार्ग में जाने का। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके इष्ट भगवान कौन है, आपने इष्ट भगवान किसे चुना है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप किन लोगों के संपर्क में हैं, उनसे आपने क्या सीखा, कि आपके मन में क्या आता है कि भाई हमें किस रूप में भगवान को पाना है या कैसे हमको भक्ति करना है, सात्विक मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है। क्योंकि सबके लिए हर क्षेत्र नहीं होता। गृहस्थ लोगों के लिए अघोर क्षेत्र नहीं होता। गृहस्थ लोग उस पे नहीं चल सकते। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से सब कुछ त्याग चुका है, दुनियादारी पूरी तरीके से त्याग चुका है, और वो उस लेवल तक अगर वो साधना करे, उस लेवल तक अगर वो भक्ति कर सकता है तामसिक वस्तुओं के साथ भी, कि वो गोरखनाथ जी के जैसे शिव जी का अवतार मानना उसको माना जाए, इतना अगर वो कर सकता है तो ही उसको जाना चाहिए। अन्यथा जीवन जो है वो व्यर्थ करना है, जीवन गंवाना है एक प्रकार से। कि कोई भी साधारण सा व्यक्ति चला जाए और बस उतनी वो तपस्या करता ही नहीं है जितनी चाहिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गृहस्थ लोगों को सात्विक तरीके से अपने जीवन में जैसे आप भक्ति कर सकते हो अपने इष्ट की, वैसे करो। ये बहुत ज्यादा अच्छा मार्ग है। अगर घर में रहकर आप कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा मार्ग है। अघोर तंत्र में गृहस्थ लोग का जाने का कोई मतलब नहीं है। आप घर में रह के करो और अपने सात्विक तरीके से करो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऊपर से भली कुछ भी बताया जाए, उनकी साधना विधियां तामसिक ही हैं, सात्विक रूप से नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो तामसिक रूप से ही होंगी। तो इसीलिए अच्छा होगा कि गृहस्थ लोग उस रास्ते पर ना जाएं। सन्यासियों के लिए ठीक है, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, अब वो उस मार्ग में बहुत आगे तक जाएंगे तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ लोगों को नहीं सोचना चाहिए उस विषय में।